अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर का सेकंड यूनिट है मैथ का डिफरेंटिएशन। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर मैथमेटिक्स में, सेकंड ईयर के मैथ में। और इसमें मतलब एग्ज़ाम में जो है इसमें से अच्छा खासा जो है वो पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं इसमें। डिफरेंटिएशन क्या है, हम इसका ब्रीफली जो है वो ले लेते हैं ओवरव्यू। अपनी ज़िंदगी में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि वो पैसेज ऑफ टाइम यानी टाइम के गुजरने के साथ साथ चेंज होती हैं। बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे हम देखते हैं जो स्पीड ऑफ अ कार, कोई चलती हुई कार है, उसकी स्पीड जो है वो कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। इन्फ्लेशन ऑफ करेंसी जो है वो कभी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है। नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इन अ कल्चर, द मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस एंड शॉक इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? डेरिवेटिव्स से रिलेटेड हैं। ऑल दीज आर रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स बिकॉज इन डेरिवेटिव्स वी स्टडी रेट्स ऑफ चेंज। तो पर्टिकुलरली जो है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन में जो चेंज है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? डेरिवेटिव। हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कोई सा भी फंक्शन है, देन इट्स डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स और डी बाय डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स एंड डिफाइंड एज एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। इस तरह भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। नेक्स्ट है डेल्टा एक्स क्या है हमारा, जो ये इसमें इसकी ये फॉर्म है, इसमें डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल चेंज है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर y हमारे पास कोई सा भी फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, देन डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। यानी जो हमारा फंक्शन है उसमें हमने माइनर सा जो चेंज किया है वो, उसमें से फिर हम अपने ओरिजिनल फंक्शन को माइनस करेंगे, ओवर डेल्टा एक्स कर लेंगे। ये है हमारा प्रोसेस इसको फाइंड करने का। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड डिफरेंटिएशन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं उसका नाम क्या है? डिफरेंटिएशन। इसके लिए हम डिफरेंट जो है मैथमेटिशियंस, उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए हैं इसको डिनोट करने के लिए। जैसे देखें, लेबनीज़ जो है उसने इसके लिए सिंबल जो नोटेशन यूज़ की है वो है डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एफ ओवर डी एक्स। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम एक MCQs लाजमी आता है। न्यूटन जो है उसने एफ डॉट ऑफ एक्स, लेग्रांज जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स, और काशी ने इसके लिए जो नोटेशन यूज़ की है वो है डी एफ ऑफ एक्स। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे नोटेशंस जो हैं ये डेरिवेटिव के लिए यूज़ की जाती हैं, डेरिवेटिव्स को डिनोट करती हैं। नेक्स्ट आपके पास है हाउ विल यू फाइंड डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव के बारे में तो हमने देख लिया कि क्या होता है, चेंजेस जो हैं वो होते हैं डेरिवेटिव। अब ये है कि हम इसको अगर फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे फाइंड कर सकेंगे? उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड जो है हम उसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि किस किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव। देयर आर 3 नेम्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड जो है उसी के आगे आपके पास 3 नाम हैं। जब भी ये तीनों नाम आपको क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई नाम आएगा, इसका मतलब है आपने उसका डेरिवेटिव जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। AB इनिशियो मेथड, डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये 3 मेथड हैं आपके पास जो कि इनडायरेक्ट मेथड हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने डेरिवेटिव जो है उसको फाइंड करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। हम देखते हैं स्टेप नंबर 1 है एडिशन। जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें आपने स्मॉल एडिशन करना है डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 2 है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी आपने जो ये वाला ऐड कर लिया है ना, उसमें से अपने ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देना है। स्टेप नंबर 3 है डिवीजन। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया, आपने इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। स्टेप नंबर 4 है आपने लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, 4 स्टेप हैं इसको आप फाइंड करने के डेरिवेटिव को। स्टेप नंबर 1 है आपने उसमें ऐड करना है डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 2 है आपने जो ऐड कर लिया है उसमें से फंक्शन में, उसमें से अपने रियल जो फंक्शन है पहला वाला उसको माइनस करना है। उसके बाद आपने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स पे और उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि हमने इसको कैसे जो है वो हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली और उसके बाद इसके मेथड्स भी पढ़ लिए। अब हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, अब उसने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है फाइंड बाय डेफिनेशन। फाइंड बाय डेफिनेशन। अच्छा, जब उसने आपको बाय डेफिनेशन फाइंड करने के लिए कहा है तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 2x² प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है? बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब है जो 4 स्टेप्स हमने अभी देखे हैं उसको हम लेते हुए चलेंगे और अपने इस फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। स्टेप नंबर इसको हम ना 1 का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 था हमारे पास कि हमने इसमें स्मॉल जो है वो इंक्रीमेंट करना है डेल वाई यानी डेल एक्स या डेल वाई का। ये देखिए अब हमारे पास वाई इसका नाम हमने रख लिया ना। अच्छा, उसने ये भी बताया है कि 2x² प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है आपने फाइंड करना, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। ठीक है, y प्लस डेल वाई, तो जहाँ पे हमारे पास x होगा वेरिएबल होगा उसमें हम क्या स्मॉल चेंज कर लेंगे डेल x। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 2 का नाम दे देंगे। ये हमने अपना पहला स्टेप फॉलो कर लिया जो ऐड करने वाला था। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। हमने 2 इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस डेल एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 1। हमने इसमें से माइनस भी कर लिया। अब ये y इस y के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया डेल y इक्वल टू 2। ये जो है इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। बहुत ही ये यूज़ होने वाला फार्मूला है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फार्मूले से हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस डेल x का स्क्वायर और प्लस फार्मूला का 2a और ये b 2x प्लस डेल x। ये 1 जो है प्लस और ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2x²। इसके बाद डेल y इक्वल टू 2x² प्लस 2 डेल x² प्लस 4x डेल x माइनस 2x²। ठीक है, यहाँ पे हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। डेल वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस का है, ये 2x² माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो बाकी रकम बचेगी वो बचेगी 2 डेल x² प्लस 4x डेल x। अब इसमें से देखें कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन आपके पास 2 भी है और डेल x भी है। ब्रैकेट में रह जाएगा डेल x प्लस 2x।
हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, फंक्शन जो था वाई जो हमें दिया हुआ था उसमें स्मॉल चेंज किया था, डेल वाई ऐड कर लिया था। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, दोनों साइड्स को आपने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। डिवाइडिंग both sides by del x. Del y over del x is equal to 2 del x plus 2x over del x। ये बन गया आपके पास del y ओवर del x इक्वल टू, ये del x इससे कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 2 del x प्लस 2x। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप रह गया। फोर्थ स्टेप क्या था, हमने अप्लाई करनी है लिमिट। अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो स्टेप करने लगे ना, हल्का सा उसका ऐसे मतलब हेडिंग दे दें। जो आपका मतलब पेपर में आपने क्वेश्चन किया है, एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसके लिए इजी हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ अप्लाई की है। लिमिट अप्लाई करें बोथ साइड्स पे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल वाई ओवर डेल एक्स बोथ साइड्स पे अप्लाई होगी। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, टू जो है उसको आप पहले ही बाहर ले आए, डेल एक्स प्लस 2x। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2। हाँ जी, अब जहाँ जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 0 प्लस 2x। ये क्या बन गया, ये कौन सी फॉर्म आ गई है जो हमने पहले पढ़ा था, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स। ये डेरिवेटिव आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। टू जो है इसके साथ, टू के साथ, टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 4x। ये आपका क्वेश्चन जो है वो फुल सॉल्व हो चुका है। हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। 4 स्टेप्स हैं डेरिवेटिव को फाइंड करने के। क्वेश्चन था फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव, हमने फाइंड करना था। फंक्शन उसने आपको दिया हुआ था 2x² प्लस 1 और उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना था। हमने y इस फंक्शन अपने फंक्शन को y का नाम दिया, उसमें स्मॉल चेंज किया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया। उसके बाद माइनस करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला आपके पास आंसर आ गया। इसके थर्ड स्टेप हमने किया कि डेल वाई को डेल एक्स पे डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स को। ये आपके पास फॉर्म अब जो है वो लिमिट अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव की फॉर्म आ गई, उसको सॉल्व किया हमने, हमारा आंसर आ गया 4x। ये हमने इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डेरिवेटिव फाइंड किया है इनडायरेक्ट मेथड से। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है और विद रिस्पेक्ट टू x। y प्लस डेल वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स। सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2, आपके पास आ जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये y इस y से कैंसिल हो गया। डेल y आपके पास रह गया 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 2
प्लस एक्स, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, डेल वाई इक्वल रह गया, ये पॉजिटिव है एक्स और ये नेगेटिव है, हम इसको पहले राइट कर लेते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स, इसको हम राइट ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद है बोथ साइड्स को हमने डेल एक्स पे डिवाइड कर देना है, डेल वाई डिवाइड डेल एक्स पे, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स ओवर डेल एक्स। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स ओवर डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये सिर्फ सॉल्व हो सकता है बाय रैशनलाइजिंग। हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग में हम ये करते हैं कि जो आपके पास दिया हुआ होता है ना, यहाँ पे ये देखें माइनस का साइन है ना, सेम आपने लिख देना है ये वाला, यही वाला एक्सप्रेशन, लेकिन उस पर ये माइनस का साइन चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस से चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे उसको और डिवाइड भी करेंगे, माइनस एक्स प्लस डेल एक्स ओवर डेल एक्स, मल्टीप्लाई एक्स प्लस डेल एक्स ओवर, सेम जो है हम इसको डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे एक्स प्लस डेल एक्स के साथ। अब ज़रा इसको गौर से देखें, ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन माइनस के साथ हो, दूसरा प्लस के साथ हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास बन गया एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट और फिर उसका स्क्वायर ओवर डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक हो गया। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, एक्स माइनस इसी तरह ये इसके साथ कैंसिल, माइनस एक्स माइनस डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास ऊपर सिर्फ रह गया माइनस डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस डेल एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, इधर वाली साइड बन गई आपकी डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे रह गया -1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ये क्या हो गया है 0, डेल एक्स की जगह पे जो लिमिट आपने अप्लाई कर दी वो क्या थी 0, -1 ओवर एक्स प्लस एक्स, ये 2 दफ़ा है अंडर रूट
माइनस, तो इनको ऐड कर देंगे दोनों को, 2√x। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, इसका आंसर आ गया। ये डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये है, बाय डेफिनेशन हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 के पहले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।